रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रद्युम्न यादव जी, आपका ये प्रश्न हमारे सामने आया है। आपने पूछा है कि स्वामी जी, मेरे पहचान में बहुत से लोगों ने अमुक बापू से, हम नाम नहीं पढ़ रहे हैं, आपने एक बापू का नाम लिखा है, जो अभी किसी केस के कारण जेल में हैं, उनसे समूह में लाउड स्पीकर के माध्यम से मंत्र दीक्षा ली है। क्या यह मंत्र दीक्षा शास्त्र सम्मत है? क्या इस प्रकार से जो लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं उनका दीक्षित होना सही है? क्या इस प्रकार की मंत्र दीक्षा से साधक का कल्याण हो पाएगा? तो हमारा ये कहना है कि मंत्र दीक्षा की ऐसी कोई विधि नहीं है कि लाउड स्पीकर से मंत्र दे दिया जाए। जीवन में ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो आपको उपलब्ध हो, आपके ऊपर ध्यान रख सके कि हमारा चेला कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। जैसे ही आप कुछ गड़बड़ करें, आपको टोकने रोकने वाला गुरु होना चाहिए। और आपके द्वारा अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा आ जाए, कोई नासमझी बन जाए, तो उसको गुरु जी के सामने जा करके उनसे पूछ करके उनसे जवाब पा सकें। गुरु ऐसा बनाना चाहिए। ऐसा गुरु कौन होगा? जिसके पास थोड़ा आपके लिए समय होगा, जो मंत्र दीक्षा के दिन ही आपकी आंखों में आंख डाल नहीं पा रहा है, जो दीक्षा के दिन ही आपके कान तक अपना मुंह नहीं ला पा रहा है। वो गुरु आपका भविष्य में आपके प्रश्नों का क्या उत्तर देगा, आपके गुण दोष को कैसे देख करके सुधारेगा, इसकी तो कल्पना करिए। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब है अज्ञान का अंधकार भी नष्ट कर दे, ज्ञान के प्रकाश में हमको ले जाकर के खड़ा कर दे। गुरु का मतलब यह है कि जो हमको सही दिशा दिखाए। गुरु का मतलब यह है कि जो हमको सही रास्ते पर आगे बढ़ाए। हम जहाँ थक रहे हों, हम जहाँ निराश हो रहे हों, हम जहाँ हार रहे हों, वहाँ हमारा संबल बढ़ाए। इसलिए ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो हर कदम पर कम से कम हमारे आसपास दिखाई दे, जो हमारी खोज खबर लेता हो, जिससे हमारी आंखों में आंखें ज्योति मिली हुई हो, जिसके चरणों का स्पर्श हमने कर लिया हो, जिसके हाथों का दिया प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया हो, और जिसने अपनी कृपा दृष्टि डाल करके हमको कृतार्थ कर दिया हो। आप माइक में अगर करेंगे तो जाने कितने लोग बैठे होंगे, सबसे आंखें न मिल पाएंगी, कृपा दृष्टि बरसेगी कैसे? लाउड स्पीकर के द्वारा जो आवाज जाती है, वो आवाज आपके कान में पहुंचती है। ये बात सही है कि नहीं पहुंचती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी समय अनेक लोगों के पास पहुंच जाती है। और गुरु दीक्षा जो है वो शिष्य और गुरु का निजी मामला है। जब कोई गुरु दीक्षा देता है तो बाकी लोगों को हटा देता है कि भाई ये इनके लिए हम दे रहे हैं, इन्हीं के कान में जाना चाहिए, दूसरे क्यों सुने उसको। तो जिस समय दीक्षा ले रहे हैं, या मान लीजिए इतना तक भी चल सकता है कि एक ही मंत्र की दीक्षा के लिए 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 एक साथ बैठ गए, उनको दीक्षा दे दिया। लेकिन जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय हमारे शब्द दीक्षा लेने वाले भी सुन रहे हैं, और जिनको दीक्षा नहीं लेनी है वो भी सुन रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर लाउड स्पीकर लगेगा तो बाकी कोई रहे चाहे ना लगे, लाउड स्पीकर लगाने वाला तो वहाँ खड़ा ही रहेगा। वो लाउड स्पीकर वाला भी उस मंत्र को सुनेगा, लेकिन वो तो दीक्षा ले नहीं रहा है। तो हमारे मुख से निकले शब्द व्यर्थ हो जाएंगे, और गुरु के मुख से निकला हुआ एक शब्द व्यर्थ नहीं होना चाहिए। वो शिष्य के कान के माध्यम से उसके हृदय तक उतरना चाहिए। इसलिए शिष्य के अतिरिक्त मंत्र का उच्चारण कभी गुरु नहीं करता। जो मंत्र हमको प्राप्त होता है, हमारे यहाँ परंपरा है कि उसको हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उसको कभी नहीं बोलते हैं। बोलते कब हैं? जब हम गुरु बन करके अपने शिष्य को दीक्षा देने लग जाते हैं, तब। माने हम अपने मुंह से उस मंत्र को तभी उच्चारित करेंगे जब वो शिष्य के लिए होगा। ऐसा नहीं कि हमारा शब्द निकले और लोग उसको पकड़ के फेंक दें। तो अगर हम लाउड स्पीकर में दीक्षा देंगे तो दीक्षा लेने वाले बैठे हैं उनके कान में तो जाएगा, लेकिन जो नहीं लेने वाले हैं उनको भी सुनाई देगा, और वो लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो वो फेंक देंगे। तो क्या ये स्वीकार हो सकता है? क्या गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों की यही अहमियत है? और क्या कोई भी सच्चा गुरु अपने शब्द इस तरह से व्यर्थ करना चाहेगा? अपने शब्दों का, अपने उस मंत्र का, जिस मंत्र के कारण वो गुरु बना है, उस मंत्र का ऐसा अपमान करेगा कि अनधिकारियों के सामने भी उसको परोस देगा, जो उसको उठा करके फेंक दें? नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर लाउड स्पीकर में मंत्र दे देता है
तो वो मंत्र शब्द से उसको अभिहित किया जाएगा, कहा जाएगा ये मंत्र नहीं है, क्योंकि मंत्र ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसी दीक्षा लिए हैं उनका कोई न तो गुरुमुख हो पाए और न तो शिष्य हो पाए। लेकिन ये उनकी बात है, उनको सोचना है। आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? आपको हम ये जवाब इसीलिए बता रहे हैं, हम सबके लिए नहीं बता रहे हैं। आप दूसरों के लिए सोचने वाले कोई नहीं होते हैं। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप भी ऐसे गुरु से शिष्य की दीक्षा लेना चाहते हो कि लाउड स्पीकर में जाके ले लें, तो आप समझ जाएं, कम से कम आप ये अनर्थ मत करिएगा। इसके लिए सिंह सवारी करने वाली तेरी शान निराली है, तू है शान।